बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और नीले आसमान के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव बसा था, जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में कच्चे पक्के घर थे। हर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता था और सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव जाग उठता था। सूरजपुर के लोग बहुत सीधे साधे थे। मेहनत करना, एक दूसरे की मदद करना और खुश रहना उनका स्वभाव था। लेकिन इस गांव की सबसे खास बात कुछ और थी। इस गांव में रहती थी एक छोटी सी प्यारी लड़की जिसका नाम था मीरा। मीरा कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसके बाल बहुत ही लंबे और चमकदार थे। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू जाते थे और इतने चमकदार जैसे सच में सोने से बने हो। जब धूप उसके बालों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सूरज खुद मीरा के सिर पर बैठ गया हो। अरे देखो, मीरा के बाल तो बिल्कुल राजकुमारी जैसे हैं। लेकिन मीरा को अपने बालों पर कभी घमंड नहीं था। वो सिर्फ मुस्कुरा देती थी। मीरा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। ये सुंदर है माँ। हाँ बेटा, धीरे धीरे सीख लोगी। मैं मदद करूं? हाँ, ये पकड़। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी और मीरा घर के कामों में पूरी मदद करती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ी दादी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। वैद्य की सभी दवाइयां भी बेअसर हो रही थी। पूरे गांव में चिंता का माहौल फैल गया। मीरा की माँ ने प्यार से कहा, बेटी चलो दादी को देखने चलते हैं। मीरा चुपचाप दादी के पास बैठ गई। उसका मन बहुत उदास था। वो बस खामोशी से दादी को देख रही थी। अनजाने में मीरा के लंबे सुनहरे बाल दादी के हाथ को छू गए। और तभी एक चमत्कार हो गया। दादी ने धीरे से कहा, बेटी मुझे अब अच्छा लग रहा है। पूरा गांव हैरान रह गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मीरा के सोने जैसे लंबे बालों की कहानी पास के गांव तक पहुंच गई। दूर दूर से लोग आने लगे, बीमार बच्चे, थके हुए बुजुर्ग और दिल से टूटे हुए लोग। मीरा सबकी मदद करती। वो कभी किसी को मना नहीं करती। मैं कुछ नहीं करती, मैं बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मीरा थक जाती थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रहती थी। धन्यवाद मीरा दीदी। एक दिन मीरा की कहानी राजमहल तक पहुंच गई। राजा बहुत बीमार था और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। उस लड़की को तुरंत यहां लाया जाए। राजमहल का संदेश सुनकर मीरा डर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। डर मत बेटा, सच्चाई और भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। राजमहल में मीरा ने राजा को हल्के से छुआ और एक चमत्कार हो गया। राजा ठीक हो गया। लेकिन राजा का मन बदलने लगा। उसके दिल में लालच ने जगह बना ली। राजा ने मन ही मन सोचा,
अगर मीरा मेरे पास रहे तो मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं हमेशा अमर रहूंगा। इस लड़की को महल छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, इसके बालों का जादू सिर्फ मेरे लिए है। उस दिन राजा ने मीरा को महल में रोक लिया। मीरा सोने के पिंजरे में थी, लेकिन उसका दिल आजाद नहीं था। माँ, मुझे घर जाना है। मुझे अपना गांव याद आ रहा है, वहाँ सब प्यार करते थे। मीरा रोज रोटी थी। मुझे अपना गांव याद आ रहा है, वहाँ सब प्यार करते थे। उस रात मीरा ने पहली बार खुद को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके दिल में हिम्मत थी। उसने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने अपने जादुई सुनहरे बाल काट दिए। जैसे ही बाल कटे, जादू खत्म हो गया। पर उस पल मीरा आजाद हो चुकी थी। मीरा अपने गांव वापस लौट आई थी। उसके बाल अब साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। उसके बालों का जादू चला गया था, लेकिन उसका दिल पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। समय बीत गया और मीरा बड़ी होकर एक शिक्षिका बन गई। याद रखना बच्चों, असली जादू ना शरीर में होता है, ना बालों में। असली जादू होता है अच्छे दिल में। आज भी सुराजपुर गांव में जब सुबह की पहली धूप पड़ती है, लोग एक कहानी याद करते हैं। लोग कहते हैं मीरा के बाल जादुई थे। लेकिन मीरा सिर्फ अपने बालों के लिए खास नहीं थी। उसका दिल, उसकी दया और उसका प्यार, ये सब उसके बालों से भी ज्यादा जादुई था। ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना? मत घबराइएगा, सब ठीक होगा। जब समय आया, मीरा ने अपना जादू नहीं चुना, उसने इंसानियत को चुना। आज भी सुराजपुर में लोग कहते हैं ये कहानी हर बच्चे को सिखाती है सच्ची शक्ति, त्याग, प्रेम और अच्छाई में होती है। If this story touched your heart, then don't forget to like this video. इस कहानी को उन लोगों के साथ शेयर करो और हाँ, ऐसे ही प्यारी और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।